कह रहा कि नहीं हम बड़े हैं, यानी डोम से मुसहर कह रहा था कि हम इन लोगों से बड़े हैं, इनके साथ हम मिलकर खाना नहीं खाएंगे। हमारा कहना है कि रोकें कैसे, जो है अभी ज़्यादा बिहार में इतना उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन कहीं से न कहीं। जाति के लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ चमार लोग खाना खाने नहीं आता है। वो लोग बता रहे हमारे यहाँ राजपूत आते हैं खाना खाने के लिए, चमार हमसे छुआछूत मनाता है। कि मतलब कि हाँ सारे आरजेडी नहीं, जेडीयू, सारे तमाम बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनको आपस में लड़ा रहा है। अभी एक अगर कहा जाए तो ब्राह्मणों के बनाई गई जाति व्यवस्था के अंदर अहिर हो, तुम उस जाति से बड़े हो, वो जाति उससे बड़ा है, वो जाति उससे बड़ा है, वो जाति या उससे नीचा है, उसे नीचा हो रहा है। ये परिणाम है और उसका कारण जो है ब्राह्मण है। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड के बसुधर गांव में मौजूद हूं, जहां पर पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संतोष नागवंशी जी हैं। मेरा मकसद यह है कि ये लोग जो कारवा लेके चले हैं 85% को लेकर के, जो एक संघ में सोचते हैं, एक सूत्र में बांधना, लेकिन यह बिहार की धरती है और बिहार की धरती पर आए दिन कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार करने वाला एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़ता है, वो है यादव समाज के लोग। और संतोष नागवंशी जी भी खास करके यादव समाज से आते हैं। इसकी वजह से मैं इनके पास आया हूं कि क्या ऐसा अत्याचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आखिर यादव समाज के ही लोग क्यों अत्याचार करते हैं दलित पे, फिर समाज कैसे एक साथ आएगा, इसी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। शुक्रिया सर जी, बदलते भारत। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर जी, मैं आपका सवाल है कि जो भारत में जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में जो खासकर ओबीसी के अंदर आने वाले यादव जाति है जी, उसका देश में अन्याय अत्याचार माने देखने को मिलता है जी, ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वो भी दलित के ऊपर। जी जी। तो हम लोग ऐसे बुद्धा को मानने वाले लोग हैं। हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में दुख है तो दुख का कारण है। अगर उस कारण को अगर हम लोग पकड़ ले तो उसका निवारण हम लोग कर सकते हैं, यानी हमेशा के लिए अस्थायी निवारण हो सकता है, समाधान कर सकते हैं। तो भारत में सबसे पहले हमको जानना होगा जो जाति व्यवस्था भारत में दिखाई दे रहा है, भारत के बाहर दुनिया में जाति व्यवस्था नहीं है। दुनिया के देशों में भारत को छोड़कर जाति व्यवस्था कहीं नहीं है। भारत में जाति व्यवस्था बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया 3.5%। तो ये जाति की वजह से जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये परिणाम है और उसका कारण जो है ब्राह्मण है, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाकर हर जाति के अंदर जाति चेतना पैदा करके क्रमिक असमानता, जाति बनाया होता तो काम चल जाता। भारत में केवल ब्राह्मण जाति बनाता, 6000 से ज़्यादा जाति बनाए केवल जाति, लेकिन जाति के अंदर क्रमिक असमानता पैदा किया, यानी हर जाति के अंदर यह चेतना पैदा किया कि तुम उस जाति से बड़े हो, वो जाति उससे बड़ा है, वो जाति उससे बड़ा है, वो जाति या उससे नीचा है, उसे नीचा है, जिसकी वजह से ओबीसी में जो जादू को लग रहा है कि हम एससी एसटी से ऊपर हैं, श्रेष्ठ है। दूसरा है कि माने जादव सबसे ज़्यादा संपर्क में ब्राह्मणों का रहा है, जैसे क्षत्रिय है, राजपूत, यादव, ये ज़्यादा संपर्क में रहा है। इसलिए ब्राह्मणों की जो गैर बराबरी, शोषण, अन्यायकारी जो विचारधारा है इनके अंदर हैं, लेकिन अज्ञानता में ये लोग अन्याय अत्याचार नहीं कर रहा है। सर हमारा कहना, अच्छा चलिए आपने जो कहा बात सही है जी जी, लेकिन अगर मान लीजिए नज़दीकी रहा यादव समाज क्षत्रिय समाज के और ब्राह्मण समाज के, जी जी, ब्राह्मण समाज रेप नहीं करता है, ब्राह्मण समाज अत्याचार नहीं करता है, ज़्यादा वो भी चीज़ समाज में, यादव समाज में बोल रहा हूँ कि यादव समाज के लोग ही आखिर, चलिए उनसे भी सीख लेना चाहिए कि जब अत्याचार वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। अक्सर ये यादव समाज ही करते हैं। बाबा साहब बताए थे नीलेशन ऑफ कास्ट, अगर पढ़े होंगे तो सभी मतलब कि उस नीलेशन ऑफ कास्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो भारत जो जातियों का विनाश बाबा साहब क्यों करना चाहते थे, क्योंकि जाति की वजह से मतलब कि देश में जो अन्याय अत्याचार जो बढ़ रहा है इसका मूल कारण जाति व्यवस्था है। और जाति व्यवस्था तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा। मैं भी एक अगर कहा जाए तो ब्राह्मणों के बनाई गई जाति व्यवस्था के अंदर
अहिर हूँ। जी। लेकिन हमने महापुरुषों का इतिहास पढ़ा। संगठन बामसेफ नाम का जो संगठन है, उसका जो अभी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के संपर्क में हम लोग आए, और बड़े पैमाने पर मैं ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर यादव इस संगठन से जुड़ रहा है। और जुड़ ही नहीं रहा है बल्कि पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ इसमें मन इन्वॉल्व है, काम कर रहा है, इस व्यवस्था को, इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा समाज का निर्माण हो देश में। जो हमारा पहचान नहीं है, जैसे यादव हम लोगों का पहचान नहीं है, ये तो ब्राह्मण हमारा पहचान दिया है ना। 6000 जो नाम पहचान है, ये हमारे बाप दादाओं ने नहीं दिया। किसी मतलब कि महापुरुषों ने, माने बहुजन महापुरुषों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाया, ना हमको जाति में मतलब कि रहने के लिए ऐसा नसीहत दिया। ये बहुजन समाज, नागवंशी समाज, मूल निवासी समाज, ये विचार परिवर्तन जिस दिन हम लोग कर देंगे तो एक बहुत बड़ा तबका समाज का खड़ा होगा, और एक नाम, एक पहचान लेकर हम लोग अपने शक्ति का निर्माण करके इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करेंगे, जिसकी वजह से हर एक जाति, यादव नहीं, मैं वसुधर के रहने वाला हूँ। वसुधर के बगल में यहाँ जयपुर गांव है, इटाढ़ी प्रखंड के अंतर्गत है। मैं वहाँ एक श्राद्ध में गया था। आप श्राद्ध में जैसे जो शेड्यूल कास्ट की जो रजक जाति है, धोबी, जिससे गाटके बाबा जिस समाज से थे, वहाँ हम गए थे तो वो लोग बता रहे थे, धोबी जाति के लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ चमार लोग खाना खाने नहीं आता है। वो लोग बता रहे हमारे यहाँ राजपूत आते हैं खाना खाने के लिए, चमार हमसे छुआछूत मनाता है। हम एक जगह चौंगाई में गए थे, श्राद्ध में ही गए थे, तो वहाँ जो हम लोग सबसे जो व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने बनाया है, जो हमारे ही भाई जो समाज से सोशल सिविलाइजेशन से कट गया है, जैसे मुसहर जाति है, वो उनको बाद में खिलाने का ये परंपरा रहा है। माने ये लोग ब्राह्मणों की वजह से, हम अपना भाई उसको नहीं मानते हैं। वहाँ हमने देखा कि वहाँ डोम जो था जाति व्यवस्था में, ब्राह्मणों ने जिसको डोम बनाया, जिसको मुसहर बनाया, वो डोम मुसहर डोम के साथ बैठकर खाना नहीं खा रहा था। कह रहा कि नहीं हम बड़े हैं, यानी डोम से मुसहर कह रहा था कि हम इन लोगों से बड़े हैं, इनके साथ हम मिलकर खाना नहीं खाएंगे। तो ये ब्राह्मणों ने जो क्रमिक असमानता, सीढ़ी नुमा, यानी एक के ऊपर दूसरा, मतलब कि ये जो सीढ़ी की तरह जाति व्यवस्था खड़ा किया है, क्रमिक असमानता, जब तक इसको हम लोग विचार परिवर्तन नहीं करेंगे, और ये बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार परिवर्तन का काम शुरू है, इसीलिए तो ब्राह्मण डरा हुआ है। आखिर हमारा कहना है कि रोकें कैसे, जो अभी ज़्यादा बिहार में इतना उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन कहीं से न कहीं खबर हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे थे ककरैत में, वहाँ भी ऐसा एक शिकार मिला, एक मजदूर दलित था, वो उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ है। तो ऐसे हर रोज कहीं ना कहीं हो रहा है, इसको रोका कैसे? जहाँ मतलब कि हमारे महापुरुषों का विचार धारा नहीं पहुँचेगा, यानी जिस महापुरुष जो समानता की विचारधारा, न्याय बंधुता की विचारधारा जहाँ नहीं पहुँचेगा, वो ब्राह्मणों के विचारधारा से वो प्रभावित है। कैसे पहुँचाएंगे वहाँ पर? मिशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाखों लोग मतलब इस मिशन में लगे हुए हैं, और गांव-गांव जाकर डोर टू डोर लोगों को समझा रहे हैं कि हम अहिर नहीं है, वो चमार नहीं है भाई। SC ST OBC जो बाबा साहब संवैधानिक नाम दिया, वो हम एक ही DNA के भाई है, एक ही भाई है, कोई अलग पहचान नहीं है। ब्राह्मण केवल यहाँ का रहने वाला नहीं है, ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सब यहाँ के मूल निवासी है, नागवंशी लोग हैं। और ये लोग स्वीकार भी कर रहा है कि नहीं, ब्राह्मण हमको आपस में जाति के नाम पर लड़ा रहा है, और बहुत से लोग लड़ना बंद भी कर दिया है, और वो लोग तय कर लिया है कि अब आपस में हम लोग नहीं लड़ेंगे, ब्राह्मणों से ही लड़ेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही सदियों से हमको जाति व्यवस्था बनाकर आपस में लड़ा रहा है। अच्छा, जो अभी मान लीजिए उस व्यवस्था को मान रहे हैं, अभी उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो उस व्यवस्था को मान रहे हैं, हाँ, जो उस व्यवस्था को मान रहे हैं, वो उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण की जो भी व्यवस्था है, जो अपने को जो हिंदू मानते हैं, जबकि वो हिंदू धर्म नहीं है, अब ब्राह्मण उसको ब्राह्मण धर्म कहना चाहिए, ब्राह्मण को उस धर्म के नाम पर प्रचार करना चाहिए। अब ब्राह्मण हिंदू से उठकर अब सनातन कहना शुरू कर दिया है, तो सनातन न ब्राह्मणों का है न हिंदू ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण का ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण के नाम पर उसको प्रचार करना चाहिए। और SC ST OBC खासकर यादव जाति जो है, ये मार्शल जाति रहा है, क्योंकि बाबा साहब ही मतलब कि जो इन तमाम मतलब की जातियों को नागवंशी लोग कहे हैं, तो इनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे बिहार के यादव बिरादरी के लोगों को। जैसे अभी देखे बिहार का क्या घटना हुआ जी, ब्राह्मण लोग जो साथ में है, जो ब्राह्मण लोग ही मतलब कि हाँ सारे RJD नहीं, JDU, सारे तमाम बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उनको आपस में लड़ा रहा है।
तो गैर बराबरी को मानने वाले जो उसमें सलाहकार हैं, प्रवक्ता हैं, कम से कम इनको हटाना चाहिए, नहीं तो अस्तित्व बचने वाला नहीं, सारी पार्टियां समाप्त हो जाएगी और जो हमारा अधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों से दूर रहे, उनकी विचारधारा से दूर रहे और अपना भाईचारा SC ST OBC को मतलब कि अपने साथ में लेकर एक समाज के नाम पर इकट्ठा हो और आने वाले भविष्य में ब्राह्मणवाद को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए संघर्ष करे। यही हम उनको संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से।